पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अब हमारा आज का सेकंड लेक्चर है। इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का पहला नियम, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, और फिर हम डीसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट, मतलब डीसी जो श्रेणी परिपथ है आपका और जो समांतर परिपथ है वो हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। पहला लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया था, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा था उस लेक्चर में। उसमें पढ़ा था कि कोई भी जो परिपथ है आपका उसमें क्या क्या होना चाहिए कि ईएमएफ होता है, विद्युत वाहक बल जिसे हम बोल रहे हैं, करंट होगा आई जिसे धारा कहते हैं, और एक होगा रेजिस्टेंस जिसे प्रतिरोध रेजिस्टेंस आर, ये हमने पढ़ा था। फिर इनकी यूनिट पढ़ी थी। ईएमएफ की यूनिट हो जाएगी आपकी वोल्टेज, करंट की हो जाएगी आपकी एम्पियर, और रेजिस्टेंस की हो जाएगी आपकी ओम। इन सब की यूनिट भी इम्पोर्टेंट हैं। फिर हमने देखा था ओम्स लॉ, ओम का सिद्धांत। ओम्स का सिद्धांत क्या कहता है कि जब भी कोई भी कंडक्टर है उसके थ्रू जो करंट फ्लो करता है आई क्या है, वी के प्रोपोर्शनल होता है। तो आई इज इक्वल टू क्या है, वी बाई आर। यानी कि ओम्स लॉ हमारा जो कह रहा है वो कह रहा है कि वी इज इक्वल टू आई इंटू आर। ये रिलेशन हमें याद रखना है। इसके बेस पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं। कई बार वी दे देते हैं, फिर आई देते हैं, आर पूछ लेते हैं। ऐसे इसमें से दो चीज़ दे देते हैं और एक जो थर्ड चीज़ आपको फाइंड आउट करनी होती है। फिर हमने क्या देखा था, हमने देखा था ओम त्रिभुज, जो पहला लेक्चर था उसमें। ओम त्रिभुज में क्या था, ट्रायंगल थी आपकी जिसमें वी ऊपर था, आई था और आर था। ये याद करने के लिए, जैसे वी को अगर हम वी निकालना है तो वी को क्रॉस करेंगे तो नीचे में क्या दिख रहा है, आई आर, तो वी की वैल्यू हो जाएगी आई आर के इक्वल। ऐसे ही अगर हम आर निकालेंगे तो वी बाई आई, और आई निकालेंगे तो वी बाई आर। फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने देखा था विद्युतिक शक्ति और ऊर्जा। विद्युतिक शक्ति क्या थी आपकी, वी इंटू आई, वोल्टेज और जो करंट था उनका जो प्रोडक्ट था वो आपकी क्या थी, विद्युतिक शक्ति पावर थी। और विद्युतिक ऊर्जा क्या थी, अगर हम इसको डिवाइड बाई टाइम कर दें तो ये आपकी वैद्युतिक ऊर्जा थी। इनकी यूनिट भी आपको याद रखनी है। इसकी वाट थी, एनर्जी की यूनिट आपकी जूल थी, या जिसको हम वाट पर सेकंड भी बोल सकते हैं। फिर हमने क्या देखा था, इसमें वर्क देखा था। वर्क डन क्या था कि कितना बल लगाया है और कितना विस्थापन किया है हमने, एस। तो यही आपका वर्क डन था। वर्क डन इज इक्वल टू कितना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो पावर क्या आ जाएगी, पावर थी कार्य को करने की दर। कार्य को करने की दर का मीनिंग क्या है कि जितना भी आपने वर्क डन किया डिवाइड बाई टाइम, यही था। P इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाई टी। फिर हमने एनर्जी देखी थी। एनर्जी दो टाइप की थी आपकी, काइनेटिक एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से थी, मोमेंट की वजह से। जब गति में हो कोई भी वस्तु तो उस टाइम पर जो एनर्जी होती है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, जिसे गतिज ऊर्जा ही बोलते हैं। और ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थिर ऊर्जा। ये सारा अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के दो नियम हैं, पहला नियम और दूसरा नियम। तो पहले हम पहला नियम देखेंगे। पहला नियम क्या कहता है, किरचॉफ का पहला नियम ये कहता है कि जो भी करंट है, डिफरेंट डायरेक्शन से जो भी करंट आ रहे हैं, अगर वो एक जंक्शन पे मिल रहे हैं तो जंक्शन के ऊपर जो टोटल करंट का सम है वो आपका जीरो होगा, समेशन ऑफ आई। इस जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट आ रहे हैं उनका सम आपका जीरो होगा। करंट का मतलब धाराएं हैं, तो जितनी भी धाराएं आ रही हैं आपकी I1, I2, I3, I4, I5 जितने भी हैं, इन सब का सम आपका जीरो होगा। जो आने वाली धाराएं हैं उनको हम पॉजिटिव मान लेते हैं। जैसे I1 क्या है, इस जंक्शन की तरफ आ रहा है। जो I2 क्या है, जो I2 धारा है वो भी आपकी जंक्शन की तरफ आ रही है। बल्कि I3, I4 और I5 क्या है, यहाँ से जा रही हैं। तो I1 प्लस I2 हो जाएगा आपका I3 प्लस I4 प्लस I5। यानी कि जो इनकमिंग करंट है, आने वाला जो करंट है, आने वाली जो धारा है आपकी, वो जाने वाली धारा के बराबर हो जाएगी। मतलब इनकमिंग करंट और आउटगोइंग करंट आपके इक्वल हो जाएंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो समेशन ऑफ है, यानी कि जो सम है टोटल समेशन ऑफ करंट आपका जीरो हो जाएगा। तो ये क्या है कि धारा की प्रत्येक जंक्शन पर पहुंचने वाली धाराओं का योग क्या है, बाहर आने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। वही चीज़ हमने बता दी पहले ही कि जो जंक्शन पर पहुंचने वाली धाराएं हैं और जो बाहर आने वाली धाराएं हैं, बाहर आने वाली और जंक्शन पर पहुंचने वाली, उनका योग क्या है आपका बराबर होगा। यही आपका किरचॉफ का पहला नियम है। जैसे इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है, जैसे एक पैरेलल सर्किट आपको दिया हुआ है। अगर हम इस सर्किट में इस जंक्शन के ऊपर देखेंगे, जंक्शन को अगर हम ए नाम दे दें
तो इस जंक्शन के ऊपर देखें तो आई करंट आपका क्या है, आने वाला करंट है, आने वाली धारा है। तो आई इक्वल हो जाएगा I1 I2 I3 और I4, ये क्या है, जाने वाली, बाहर जाने वाली। तो ये सारे के सारे यानी कि I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4 चारों का सम क्या है आपका I के इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम क्वेश्चन को सोल्व करें, जैसे V दिया हुआ है 220, वोल्टेज आपको दे दी, वोल्टेज दी हुई है आपको 220, R1 R2 R3 और R4 दिया। अगर हम यहाँ से I1 निकालेंगे तो I1 कितना आ जाएगा आपका, ये वोल्टेज है, पैरेलल में अगर आगे देखेंगे इतनी ही वोल्टेज सारे के, R1 के अक्रॉस भी वही वोल्टेज होगी, R2 के अक्रॉस भी, R3 के अक्रॉस भी और R4 के अक्रॉस भी। तो I1 जब हम निकालेंगे तो ये हो जाए V डिवाइडेड बाई R1। V कितना आपका 220 है बटे 100, तो ये हो जाएगा 2 एम्पियर। धारा की यूनिट क्या थी आपकी, एम्पियर। ऐसे ही हम I2 निकालेंगे, I2 क्या हो जाएगा V बाई R2। V कितना है आपका, V आपका होगा 220 बटे 100, तो ये 2.2 आएगा, 220 बटे 55, ये आपका 4 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम I3 निकालेंगे तो ये हो जाए V डिवाइडेड बाई यानी कि 220 डिवाइडेड बाई 40, 5.2 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम I4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 220 बटे 200 मतलब 1.1 हो जाएगा। तो जो टोटल करंट I आएगा हमारा वो आ जाएगा चारों के सम के बराबर, मतलब 5.2 प्लस 1.1 प्लस 2.2 और 4 एम्पियर। तो इनका सम करेंगे तो आपका क्या है, टोटल करंट I आ जाएगा। तो ये क्या है, किरचॉफ का जो पहला नियम है, पहला क्या है 1, पहले को वो ऐसे लिखते हैं ना I 1 कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, करंट को कैसे लिख रहे हैं, ऐसे ही। तो जो किरचॉफ का पहला नियम है वो क्या है, करंट से रिलेटेड यानी कि धारा से रिलेटेड। धारा से रिलेटेड का मतलब है समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0। अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम देखेंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कहता है, किरचॉफ का दूसरा नियम कहता है कि जैसे जो टोटल वोल्टेज है किसी भी सर्किट में, टोटल जो वोल्टेज है वो आपकी 0 हो जाएगी। 0 होने का क्या मतलब है कि जो टोटल वोल्टेज V है, जैसे ये थी, V इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, V1 प्लस V2 प्लस V3। यही आपका किरचॉफ का सेकंड लॉ है। यदि सभी उत्पन्न वोल्टेज को सकारात्मक के रूप में लिया जाता है और सभी खपत वोल्टेज को नकारात्मक। अब इसमें क्या है, सकारात्मक जो उत्पन्न वोल्टेज है, ये हमारा सोर्स है, ये वोल्टेज हमने लगाई थी, तो ये आपकी उत्पन्न वोल्टेज होगी, इसको हम सकारात्मक वोल्टेज मानते हैं। और जो खपत हो रही है, रेजिस्टेंस जो प्रतिरोध है, इसके अंदर खपत होगी आपकी, इसको क्या, नकारात्मक वोल्टेज। ये जो V1 V2 और V3, इसके अंदर खपत कितनी है, V1 है, R2 के अक्रॉस खपत है V2, इसके अक्रॉस है V3, जो टोटल वोल्टेज है V है आपकी, वो तीनों के सम के बराबर हो जाएगी। यही आपका किरचॉफ का दूसरा नियम है। किरचॉफ का पहला और दूसरा नियम हो गया हमारा। अब हम सीरीज और पैरेलल सर्किट देखेंगे, मतलब जो श्रेणी और समांतर सर्किट है आपका वो देखने वाले हैं। सीरीज का मतलब क्या होता है, जो श्रेणी परिपथ है, श्रेणी परिपथ का मतलब है कि एक रेजिस्टेंस के बाद, जैसे ये एक प्रतिरोध है, उससे आगे ही दूसरा लगा दिया, फिर तीसरा लगा दिया, तो ये है क्या है आपका, ये आपका सीरीज सर्किट हो गया, मतलब श्रेणी। तो यदि एक से अधिक प्रतिरोधों को एक एक करके एक श्रृंखला की तरह जब हम जोड़ते हैं, एक एक करके श्रृंखला की तरह जोड़ा जाता है, जिसमें धारा के लिए केवल एक ही पथ हो, तो उसे बोलते हैं हम श्रेणी परिपथ। धारा के लिए इसमें क्या है आपका, केवल एक ही परिपथ है। इसमें क्या होगा फिर, जब एक ही परिपथ होगा धारा के लिए, तो जो आपका ये चीज़ आपकी कई बार पूछ ली जाती है कि जो श्रेणी परिपथ में क्या है, धारा एक समान होगी, मतलब जो करंट है वो आपका सेम होगा। एक छोटा सा एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ आपका, इसमें जो रेजिस्टेंस R1 R2, ये प्रतिरोध R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ये दिए हुए हैं 6 ओम 4 ओम 2 ओम, एक के बाद एक लगा हुआ है, तो ये क्या हो गया आपके श्रेणी परिपथ हो गया। ठीक है, ये आपकी वोल्टेज लगा दी 12 वोल्ट, तो इसमें करंट कितना होगा, टोटल धारा कितनी आएगी। अगर कोई पूछे कि IR1 मतलब R1 के अक्रॉस करंट, R2 के अक्रॉस और R3 के अक्रॉस एक ही पाथ है, तो सारे के सारे के आपके बराबर हो जाएंगे, यानी कि I इज इक्वल टू सारे IR1 IR2 IR3 सारे के सारे बराबर हैं, तो क्योंकि पाथ तो एक ही है ना, आपका रास्ता तो एक ही है करंट के लिए। तो टोटल I कितना हो जाएगा, V डिवाइडेड बाई R। V कितना है 12 डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस क्या है, श्रेणी परिपथ में ना रेजिस्टेंस
जुड़ जाते हैं। जैसे ये दिया हुआ 6, 4 और 2, यानी कि कितना हो जाए 6, 4, 10 और 2 12 ओम। तो ये हो जाएगा आपका 1 एम्पियर, इसका आंसर आ गया। यानी कि अगर आपसे कोई भी पूछे IR1 हो या IR2 हो, IR3 हो या टोटल करंट I हो, तो ये आ जाएगा आपका सीधा V/R। जो श्रेणी परिपथ है वो आगे देखेंगे हम। जो टोटल रेजिस्टेंस R होता है वो क्या है, सबके सम के बराबर होता है। R1 + R2 + R3 के इक्वल होगा आपका। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा जो श्रेणी परिपथ में क्या है। अब जो वोल्टेज ड्रॉप है, अगर हम इसमें देखें, जो R1 था आपका, इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या थी, VR1, वोल्टेज अक्रॉस R1, वोल्टेज अक्रॉस R2 और वोल्टेज अक्रॉस R3। अगर हम इसको V1 मान लें, इसको V2 मान लें, इसको V3 मान लें, तो श्रेणी में क्या था, V = ये था किरचॉफ का जो दूसरा नियम था, समेशन ऑफ V = 0। ये किरचॉफ की एप्लीकेशन होगी एक तरीके से। V = क्या हो जाए, V1 + V2 + V3। तो श्रेणी परिपथ में जो वोल्टेज होती है, ये क्या उत्पन्न वोल्टेज है और ये क्या है, जो आपकी खर्च होने वाली वोल्टेज है, उसके सम के बराबर होगी। तो श्रेणी कनेक्शन का उपयोग कहाँ किया जाता है, श्रेणी कनेक्शन का उपयोग किया जाता है जैसे प्रकाश टॉर्च या कार की बैटरी इत्यादि में सेल्स, जो सेल होते हैं ना आपके, जैसे आपने पहले बैटरी भी देखी होगी एक के बाद एक, या रिमोट का जो, नहीं रिमोट वाले नहीं है, जो बैटरी के अंदर सेल होते हैं वो सारे के सारे कार की बैटरी में हो गया, प्रकाश टॉर्च में क्या है, सीरीज में कनेक्ट होते हैं। फ्यूज हमेशा आपका सीरीज या फ्यूज वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि फ्यूज क्या है आपका श्रेणी कनेक्शन में होगा या समानांतर में, तो फ्यूज हमेशा आपका श्रेणी में ही लगेगा। फिर हम मोटर स्टार्टर में जो ओवरलोड कॉइल है वो भी हमेशा आपकी सीरीज में ही होगी, यानी कि जो श्रेणी कनेक्शन में होगी। वोल्ट मीटर का जो गुणांक प्रतिरोध है वो भी आपका श्रेणी कनेक्शन में ही होगा। अब हम देखते हैं कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है। जैसे कोई भी आपका एक वोल्टेज सोर्स है, ये कह रहे हैं V वोल्टेज सोर्स है, जो ये सर्किट है, कोई भी वोल्टेज सोर्स है उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जो हम टोटल वोल्टेज है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, ये वाली वोल्टेज, ये आपकी होगी टर्मिनल वोल्टेज। तो जो टर्मिनल वोल्टेज क्या हो जाएगी, जो जितनी वोल्टेज का सोर्स है V माइनस जो इंटरनली ड्रॉप हुई है उसके अंदर I × R, तो इसको बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस = EMF। सेल में वोल्टेज ड्रॉप जितनी भी होगी वही आपकी, सेल में जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वही आपका पोटेंशियल डिफरेंस है। टर्मिनल वोल्टेज अभी हमने देख ली। टर्मिनल वोल्टेज का मतलब क्या है कि जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब जो EMF है माइनस जो EMF है माइनस जो भी आपका लॉस हुआ है I × R, रेजिस्टेंस की वजह से, इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से, उसे बोलेंगे हम टर्मिनल वोल्टेज। और जो ये लॉस हो रहा है इसको बोलते हैं वोल्टेज ड्रॉप। ये हो जाएगी आपकी वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप होगी। तो ये बेसिक सी टर्म थी, इनका आपको पता होना चाहिए। फिर क्या है, DC समांतर पथ देखते हैं हम। अगर धारा के लिए एक से अधिक पथ हो, जैसे जो श्रेणी वाले थे उसमें हमने देखा था कि धारा के लिए क्या है, सिर्फ एक पथ था, लेकिन यहाँ पे धारा के लिए अगर एक से अधिक पथ हो और प्रत्येक शाखा में समान वोल्टेज, जो श्रेणी था उसमें क्या था आपका, जो धारा थी वो सेम रह रही थी, करंट सेम था। यहाँ पे क्या है आपकी वोल्टेज सेम होगी, यहाँ पे आपकी वोल्टेज सेम होगी, किसमें, समानांतर में। और जो श्रेणी था उसमें क्या था आपका करंट सेम था, यानी कि जो धारा थी वो आपकी सेम थी। ठीक है। फिर है समांतर परिपथ में वोल्टेज सप्लाई, जो वोल्टेज है वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होती है, क्योंकि सब के सब, जैसे ये सर्किट अगर हम देखेंगे, जितनी वोल्टेज आपने अप्लाई की V वोल्ट, सारी की सारी क्या है, V3 भी उतनी ही होगी, V2 भी होगी और V1 भी होगी। ठीक है। तो यानी कि V सप्लाई वोल्टेज = V1 = V2 = V3। फिर हम देखेंगे समांतर परिपथ में धारा, जब हमें करंट निकालना है, करंट कैसे निकलेगा इसमें, जब हमारी वोल्टेज हमें पता है कि V1 V2 V3 तो सारी क्या है, सप्लाई वोल्टेज के बराबर, V के बराबर है। तो अगर हम I1 निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, V1/R1। ऐसे ही I2 क्या हो जाएगा, V2/R2। I3 जब निकालेंगे धारा 3, V3/R3। लेकिन V1 V2 और V3 सारे के सारे क्या है, जो अप्लाई वोल्टेज है V उसके बराबर है, तो ये सारे के सारे V/R2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका V/R3। इस तरीके से हम क्या है, हर एक ब्रांच के अंदर धारा निकाल सकते हैं।
ये क्वेश्चन क्या है, बहुत बार आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, छोटे छोटे क्वेश्चन है। ये चीज़ हमने देख ली। समांतर परिपथ में धारा R1 I1 निकालेंगे, क्या है रेजिस्टेंस R1, प्रतिरोध R1 के अक्रॉस कितना करंट I1 इक्वल टू V1/R1, ये हमने देख चुके हैं अभी। फिर क्या, जो समांतर परिपथ में अगर हम टोटल करंट की बात करें तो यहाँ पे जो करंट टोटल करंट I है वो क्या है, इनके I1 + I2 + I3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे सीरीज जो श्रेणी परिपथ था उसमें जो टोटल रेजिस्टेंस R क्या था, जो एक क्वेश्चन सोल्व किया था हमने, उसमें क्या था R इक्वल टू R1 + R2 + R3। ऐसे ही जो समानांतर परिपथ होता है उसमें जो प्रतिरोध होगा टोटल वो हो जाएगा 1/R इक्वल टू रेसिप्रोकल के इक्वल होता है 1/R1 इक्वल टू 1/R2 + 1/R3। इस तरीके से हम क्या टोटल प्रतिरोध सर्किट का निकाल सकते हैं। अगर R1 R2 R3 के सारे क्या इक्वल हो जाएं तो क्या हो जाएगा 1/R इक्वल टू N/, अगर ये सारे के सारे इक्वल हो जाएं, अगर R1 R2 और R3 क्या है स्मॉल और के इक्वल मान लें 1/R + 1/R + 1/R तो 3/R हो जाएगा, यानी कि R आपका आ जाएगा R जो रेजिस्टेंस है डिवाइडेड बाई N, जितने भी टोटल नंबर ऑफ प्रतिरोध हैं। तो समांतर परिपथ का प्रयोग कहाँ किया जाता है, जो घरों की फिटिंग है वो सारी की सारी आपकी समांतर परिपथ में होती है, ताकि अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाए तो बाकी वाले सर्किट आपके काम करते रहे। जैसे फैन है, ये बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया तो सर्किट तो आपका ब्रेक हो गया, लेकिन क्या फैन आपका चलता रहेगा। तो घरों की जो फिटिंग है वो हमेशा समांतर परिपथ में होती है। ऐसे ही कार के कंपोनेंट, कार में आपने एक बैटरी लगा रखी है, उससे लाइट पे भी जा रही है, वो जो आपकी फ्रंट लाइट है, उससे जो म्यूजिक सिस्टम चल रहा है उस पर भी जा रही हैं, और जो इग्निशन सिस्टम है उस पर भी जा रही हैं। तो एक टाइम पे अगर कोई एक चीज़ ख़राब हो जाती है, जैसे लाइट ख़राब हो गया, आपकी ट्यूब लाइट ख़राब है, तो बाकी सिस्टम तो काम करते हैं ना। तो जो कार के सभी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपके वो समांतर परिपथ में ही कनेक्ट होते हैं। ये हमारा आपका दूसरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है। जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा वो पहला लेक्चर देख लें। पहला और दूसरा दोनों पूरे हो चुके हैं, कल हम थर्ड लेक्चर करेंगे। धन्यवाद। चैनल को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि मेरा भी थोड़ा सा हौसला बना रहे और आगे मैं कंटिन्यू कर पाऊँ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।